Hello everyone, welcome to Unacademy. Today's topic of discussion is natural selection and its types. Let me tell you, आप जुड़े हैं मेरे साथ Unacademy के YouTube channel Let's Crack CSI UGC Net and this is me here. So if you want to join Unacademy Plus तो आप join कर सकते हो with the help of my referral code DEBA और DEBA1. बेनिफिट्स क्या है? डेली लाइव क्लासेस मिलेगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द एजुकेटर्स. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर लाइव क्लास तो आप मेरा रेफरल कोड देबा और DEBA1 का यूज कर सकते हैं. Apart from this, if you are planning for Unacademy Plus subscription for 1 month, our prices are 2100. For 3 months, it is 5250. For 6 months, it is 9450. For 12 months, it is 11,550. And for 24 months, it is 16,800. If you use my referral code DEBA or DEBA1, any one from out of this two, you will be getting a 10% off. Then the revised price will be for 1 month 1890, for 3 months it is 4725, for 6 months it is 8505, for 12 months it is 10395, and for 24 months it is 15,120. Apart from this, let me tell you, my referral code DEBA and DEBA1 is open for all categories. For all categories of exams. So if anyone wants to join NEET, if anyone is planning for UPSC, SSC, you can use my referral code to get the 10% off. Apart from this, so our topic of discussion is natural selection and its modes. So this is the topic which we are going to discuss in this class. सबसे पहले अगर हम नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हैं, नेचुरल सिलेक्शन का मतलब बेसिकली होता क्या है? अगर हम इसको डिफाइन करते हैं, ये एक फिनोटाइप होते हैं, राइट? मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे, मतलब नेचर के सिलेक्शन या फिर एनवायरमेंटल के सिलेक्शन के बेसिस पे जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उसको हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन. अकॉर्डिंग टू डार्विन ने जो बोला था, उन्होंने ये बोला था कि जो नेचुरल सिलेक्शन है वही मैकेनिज्म है आपका इवोल्यूशन का. अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग एरिया में अलग अलग एनवायरमेंटल प्रेशर होते हैं जिनके कारण उनका जो आपका मॉडिफिकेशंस होते हैं कैरेक्टर में, एंड यही कारण है कि आपका इवोल्यूशन का शुरू होना, राइट? तो बेसिकली इवोल्यूशन के लिए या फिर नेचुरल सिलेक्शन जो है, नेचुरल सिलेक्शन के लिए वेरिएशन होना बहुत जरूरी है. अपार्ट फ्रॉम दिस डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन होना भी जरूरी है, राइट? देखो, इस पॉइंट को मैं अभी समझाऊंगी. नेचुरल सिलेक्शंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? वेरिएशंस एंड डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन. अगर इसी पार्ट को मैं अभी समझाती हूँ, मान लो ये कोई आपका स्टेम है, राइट? तो ये स्टेम जो है ये बेसिकली आपके ब्राउन कलर का है, राइट? तो यहाँ पे जो बिटल्स हैं वो दो कलर के हैं, एक है ग्रीन, एक है ब्राउन. अब अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो ब्राउन कलर का बिटल्स है वो क्या होगा? वो ब्लेंडेड हो रखा है, राइट? किसके साथ ब्लेंडेड हो रखा है? स्टेम के साथ, क्योंकि उसका और स्टेम का कलर सेम है. तो जो बर्ड आएगा वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन को ही, ग्रीन बिटल्स जो है उसको ही फीड करेगा क्योंकि वो हाईलाइट हो रखा है, राइट? और जो ब्राउन वाला है, ब्राउन ब्लेंडेड विथ स्टेम, तो ब्राउन वाले बिटल्स को दिखाई नहीं देगा. तो विथ टाइम या आफ्टर सम टाइम आपको क्या देखने को मिलेगा? जो ग्रीन वाला है उसका प्रोजेनी डिक्रीज हो जाएगा, राइट? क्या देखने को मिलेगा? जो ग्रीन बीटल्स हैं वो क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज हो जाएगा. एंड जो आपका येलो बीटल्स हैं वो क्या हो जाएगा? वो आपका इंक्रीज रहेगा. एज नाउ द नंबर ऑफ येलो बीटल्स आर मोर, राइट? तो ये लोग क्या करेंगे? आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे, राइट? तो यही कॉन्सेप्ट था. अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ अगर मैं वेरिएशंस की बात करूं, वेरिएशंस क्या था? अभी जो मैंने एग्जांपल दिया वहां पे वेरिएशंस क्या था? वेरिएशन आपके दो कलर थे. कौन से दो कलर? जो आपका ग्रीन बिटल्स था, एक क्या था? ग्रीन बीटल्स, एंड दूसरा क्या था आपका? दूसरा था आपका ब्राउन बीटल्स. तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं क्या? वेरिएशन,
राइट। आफ्टर वेरिएशन अगर आप ध्यान से देखोगे, नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है, ये दो कलर था ग्रीन एंड ब्राउन, आउट ऑफ दिस ग्रीन वाले को फीड किया, तो कौन सा वाला सर्वाइविंग है, ब्राउन, राइट। ब्राउन बीटल्स आर सर्वाइविंग, क्यों सर्वाइविंग है, क्योंकि ये ब्लेंडेड हो रखा था अपने बैकग्राउंड के साथ, राइट। तो अभी ये क्या करेगा, ये रिप्रोड्यूस करेगा, राइट। रिप्रोड्यूस करके आपका क्या करेगा, जो प्रोजेनी है उसके नंबर को इंक्रीज करेगा। तो नेचर ने किसको चूज किया, नेचर ने चूज किया ब्राउन बीटल्स को। तो यही कॉन्सेप्ट है आपका नेचुरल सिलेक्शन में वेरिएशंस एंड डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन का। आई थिंक इट इज नाउ क्लियर। तो वेरिएशन जो था, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, वेरिएशन बेसिकली दो टाइप्स का है, येलो बीटल्स एंड ग्रीन बीटल्स, राइट। येलो बीटल जो है वो उन्होंने सरवाइव किया, क्यों सरवाइव किया, क्योंकि उनका ये एडवांटेजेस कैरेक्टर था। कौन सा एडवांटेजेस कैरेक्टर था, जो इनका येलो कलर था वो उनका एडवांटेजेस कैरेक्टर था। क्यों, क्योंकि इसके साथ वो आपके स्टेम के साथ ब्लेंड हो गया था, राइट। और अभी येलो कलर वाले ही आपका क्या करेगा, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन करेगा, जिसके थ्रू वो अपने प्रोजेनी को बढ़ाएगा। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन के लिए दो कॉन्सेप्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपका वेरिएशन, दूसरा क्या है, दूसरा है आपका डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। ये दो चीज का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं नेचुरल सिलेक्शन की बात करूं, नेचुरल सिलेक्शन क्या है, अगर अब मैं यहाँ पे भी आपको दो कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, ध्यान से समझना। जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में आपके दो काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म है। कौन सा दो, एनवायरनमेंट जो है आपका, एनवायरनमेंट में क्या है, एक टॉल नेक वाला जिराफ है, राइट, और एक हो गया आपका शॉर्ट नेक जिराफ। अब क्या हुआ, टाइम के साथ इन दोनों में क्या हुआ, आपका कंपटीशन हुआ। किसको, ये जो टॉल नेक एंड शॉर्ट नेक वाले जिराफ है, इनके बीच आपका कंपटीशन होता है। क्यों, किसके लिए कंपटीशन, फॉर फूड, लिविंग स्पेस एंड वाटर, राइट। तो अब क्या होगा, ये क्या है, ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है, क्योंकि दोनों के बीच कंपटीशन है। तो मैं इसको बोल सकती हूँ, यहाँ ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, किसके लिए, फॉर एग्जिस्टेंस के लिए, राइट। कंपटीशन जो है, या फिर जो लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ खाना के लिए, तो ये क्या काइंड ऑफ हो गया, ये काइंड ऑफ स्ट्रगल हो गया फॉर एग्जिस्टेंस। अब क्या होगा, आउट ऑफ दिस टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर सिलेक्ट करेंगे, जिस जो एडवांटेजेस कैरेक्टर होगा वही सर्वाइव करेगा, राइट। द बेटर अडॉप्टेड मेंबर्स ऑफ दिस स्पीसीज आर मोर लाइकली टू सर्वाइव, और जिसको हम बोलेंगे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये क्या है, ये बेसिकली आपका टॉल प्लांट है, राइट। टॉल प्लांट है, तो जो ये लॉन्ग नेक वाला जिराफ था उसके लिए ये एडवांटेजेस है, लॉन्ग नेक उसके लिए एडवांटेजेस कैरेक्टर है। क्यों, क्योंकि वो टॉल प्लांट को फीड कर सकता है, राइट। समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ, राइट। वो क्या कर सकता है, वो आपके इस एडवांटेजेस कैरेक्टर के थ्रू ये क्या करेगा, ये आपका ये एडवांटेजेस कैरेक्टर है, राइट। ये एडवांटेजेस कैरेक्टर है टॉल प्लांट का, तो ये इसको फीड कर पाएगा। लेकिन जो शॉर्ट नेक वाला जिराफ है वो इस टॉल प्लांट को फीड नहीं कर पाएगा, राइट। एज ए रिजल्ट क्या होगा, जो ये शॉर्ट नेक वाला होगा ये एलिमिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा एनवायरनमेंट के साथ, राइट। और कौन सा सर्वाइवल रहेगा, रहेगा आपका जिराफ, लॉन्ग नेक जिराफ। तो ये क्या हो गया आपका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। था दो जिराफ, लॉन्ग नेक, शॉर्ट नेक, जिसके बीच कंपटीशन होता है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, राइट। आउट ऑफ दिस टू जो लॉन्ग नेक वाला जिराफ है उसको फायदा हुआ, क्यों, क्योंकि उसका एडवांटेजेस कैरेक्टर था। कौन सा कैरेक्टर, लॉन्ग नेक वाला, राइट। तो वो सर्वाइव कर गया। एंड जो शॉर्ट नेक वाले जिराफ थे वो रिमूव हो गए या फिर एलिमिनेट आउट हो गया फ्रॉम द एनवायरनमेंट। एंड यही लॉन्ग नेक वाले जिराफ जो है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वो फिट था इसलिए उसने सर्वाइव किया। These survivors will pass on their better genes to their offspring who will also show this beneficial variation. अब ये क्या करेंगे, जो इनका एडवांटेजेस कैरेक्टर था वो अपने नेक्स्ट जनरेशन में इसको ट्रांसफर करेंगे, जिसके थ्रू आपका इनके जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी कुछ एडवांटेजेस कैरेक्टर को गेन करेंगे,
राइट तो अभी हमने बेसिकली तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा आपका स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। क्या हमने देखा? एक लॉन्ग नेक वाला जिराफ एंड एक देखा हमने क्या, जस्ट अ मिनट, हमने अभी क्या क्या देखा? अगर मैं हमने अभी क्या देखा की बात करूं, हमने अभी देखा लॉन्ग नेक एज वेल एज क्या, शॉर्ट नेक जिराफ, राइट तो ये दोनों किसके लिए लड़ रहे थे? ये दोनों आपके compete कर रहे थे। किसके लिए compete कर रहे थे? ये दोनों आपके compete कर रहे थे फॉर फूड एंड रिसोर्सेस, राइट रिसोर्सेस। अब क्या हुआ, नेचर ने जो जो राइट इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब क्या हुआ, इन दोनों के बीच जो एडवांटेजेस कैरेक्टर, जिसके पास एडवांटेजेस कैरेक्टर था वो सरवाइव करेगा, राइट जो लॉन्ग नेक वाला जिराफ है वो क्या हो सकता है, वो इजीली टॉल प्लांट्स को फीड कर सकते थे, राइट जिसके कारण वो सरवाइव कर गया, जिसके कारण क्या हुआ, वो सरवाइव कर गया। लेकिन अगर मैं शॉर्ट नेक जिराफ की बात करूं, जो आपका शॉर्ट नेक वाला जिराफ था वो क्या हो गया आपका, वो एलिमिनेट आउट हो गया, वो एलिमिनेट हो गया। कहाँ से? एनवायरनमेंट से, राइट तो इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं क्या, इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, राइट इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं। अब अगर मैं इसकी मोड की बात करूं तो ये 3 तरह के होते हैं, डायरेक्शनल, स्टेबलाइजिंग एंड डिस्ट्रक्टिव। अगर मैं डायरेक्शनल की बात करूं, डायरेक्शनल का मतलब क्या है, एक एक्सट्रीम फिनोटाइप को चूज करना। यहाँ है तो मान लो ये एक है और ये एक है, तो इन दोनों में से कोई एक एक्सट्रीम फिनोटाइप हमें चूज करना है, राइट तो उस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, जब एक एक्सट्रीम, अगर मैं इसकी बात करूं, मैं ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊंगी आपको। सबसे पहले आप इसको ध्यान से सुनो। सिलेक्शन ऑफ वन एक्सट्रीम फिनोटाइप, directional selection occurs when environmental pressure favors one phenotype more than the other। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे मान लो ये 3 एरिया है एंड यहाँ पे डीडीटी रेजिस्टेंस की बात हो रही है, राइट तो एरिया 1 में क्या है आपका, हमने डीडीटी को स्प्रे किया, क्या किया, डीडीटी स्प्रे किया, तो क्या हुआ, इसमें से जो सेंसिटिव वाले स्ट्रेन थे सारे मर गए, सारे मरने लगे। बट आउट ऑफ ऑल क्या हुआ, किसी लोग कोई जो स्ट्रेन था वो सरवाइव करने लगा, राइट अब ये जो सर्वाइवल वाला स्ट्रेन है वो क्या करेगा, वो आगे जाके जो म्यूटेटेड स्ट्रेन है वो आगे जाके फिर से रिप्रोड्यूस करेंगे, राइट तो उसने अपने प्रोजेनी को बढ़ाया, राइट तो अभी जो नेचर के थ्रू जो सिलेक्शन हुआ, किसका सिलेक्शन हुआ, डीडीटी रेजिस्टेंस वालों का, राइट तो ये यहाँ पे किसको सिलेक्ट किया आपका डीडीटी रेजिस्टेंस वाले को। आउट ऑफ ग्रीन एंड पिंक, जो डीडीटी रेजिस्टेंस पिंक कलर का था उसका सिलेक्शन हुआ, राइट तो एक फिनोटाइप का चूज करना। अब आउट ऑफ दिस टू एक फिनोटाइप होगा तो चेंज भी होगा किसमें, मीन वैल्यू में, राइट आउट ऑफ, देखो यहाँ पे एक ग्राफ था लेकिन यहाँ पे तो ये चेंज हो गया, यहाँ से ये कौन से डायरेक्शन में मूव हुआ, यहाँ से ये इस डायरेक्शन में मूव हुआ, जिसके कारण क्या हो जाएगा, आपका मीन वैल्यू जो है ये आपका चेंज हो जाएगा। अगर मैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन की बात करूं, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन इज अ नेचुरल सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन की मैं बात करूं तो ये नेचुरल सिलेक्शन है विच फेवर्स एवरेज फॉर्म ऑफ अ ट्रेट, दिस बिकम्स मोर कॉमन। ये क्या करते हैं, जो मान लो जो एवरेज पार्ट होते हैं, मान लो ये ग्राफ है, राइट जो एवरेज वाला पार्ट होते हैं ये उसको हम बोलते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ये मिडिल वाला, राइट यहाँ पे कोई मीन चेंज का वैल्यू नहीं होता है। अगेन मैं लिख देती हूँ, नो चेंज इन मीन वैल्यू, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होता है आपका मीन वैल्यू के साथ, क्योंकि इनका जो पोजीशन रहता है ये आपका सेम रहता है। अगर मैं सिलेक्शन फेवर की बात करूँ, सिलेक्शन फेवरिंग इंटरमीडिएट द वैल्यूज, द एवरेज ट्रेट स्टेज द सेम। देखो ट्रेट तो सेम है, मीन भी आपका सेम रहेगा। इसकी अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, इसका एग्जाम्पल का बात है बॉडी साइज, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। बॉडी साइज बहुत ज्यादा हुआ तब भी प्रॉब्लम है, कम हुआ तब भी प्रॉब्लम है। जो मॉडरेट वाला है उसी को प्रेफर करते हैं, इसीलिए इसका जो बॉडी साइज वेट
जो है आपका, ये आपका ऑप्टी स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में आएगा एग्जाम्पल, राइट। उसी तरह से नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, हमारे पास ऑफस्प्रिंग ज्यादा होने पे भी प्रॉब्लम है, नहीं होने में भी प्रॉब्लम है, तो हम एक ऐसे एवरेज काइंड ऑफ करके रखते हैं। तो जिसका एग्जाम्पल हो गया किसका, स्टेबलाइजिंग का। अगर मैं डिस्ट्रप्टिव की बात करूं, डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन ऑकर्स व्हेन कंडीशंस फेवर इंडिविजुअल्स एट बोथ एक्सट्रीम ऑफ अ फिनोटाइपिक रेंज। अगर बोथ एक्सट्रीम, दोनों साइड अगर इसको क्या करेंगे, दोनों एक्सट्रीम को, फिनोटाइपिक रेंज को अगर ये क्या करेगा, फेवर करेगा, तो इन दैट केस इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। बोथ एक्स फिनोटाइप्स गेट सिलेक्टेड बट इंटरमीडिएटेड एलिमिनेट आउट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो आपका दो तरह के जो ये है, ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन जो आपका इंटरमीडिएट वाला है ये हो जाएगा आपका एलिमिनेट आउट, राइट। तो यहाँ पे कितना मीन वैल्यू होगा, यहाँ पे 2 मीन वैल्यू रहेगा, क्योंकि यहाँ हम 2 एक्सट्रीम केसेस को कंसीडर कर रहे हैं, राइट। मीन वैल्यू 0 2। एग्जाम्पल, बर्ड्स प्रेफर टू ईट मीडियम ब्लू व्हाइट कलर्ड बटरफ्लाइज, देयरफॉर व्हाइट एंड पर्पल बटरफ्लाइज आर फेवर्ड। यहाँ पे जो देखो, इसको खाना है क्या, जो बर्ड्स हैं उनको प्रेफर होता है ब्लू कलर के, ब्लू मीडियम कलर फिर बटरफ्लाइज को खाना, राइट। तो अभी ब्लू मीडियम करने के लिए ब्राउन और पर्पल और व्हाइट का मिक्सचर होके ये देखो ब्लू का फॉर्मेशन हुआ, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका डिस्ट्रप्टिव का। क्लियर हुआ सबको। तो हमने आज क्या देखा, हमने आज देखा आपका नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन है क्या, बेसिकली अगर मैं नेचुरल सिलेक्शन की बात करूं, it is a basis of evolution, it is a basis of evolution, right। apart from this, जो आपका नेचुरल सिलेक्शन होता है, इसके लिए वेरिएशंस एंड डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन का होना बहुत ज़रूरी है, राइट, बहुत ज़रूरी है। क्यों, मैंने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने देखा, इन्होंने एक बुक लिखा था जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। वहाँ पे इन्होंने लिखा था क्या, जो आपका नेचुरल सिलेक्शन होता है वही एक मैकेनिज्म है इवोल्यूशन का, वही आपका मैकेनिज्म है फॉर इवोल्यूशन, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने कुछ मोड्स को देखे। कौन से मोड्स को देखे, 3 मोड्स को देखे। कौन से 3 मोड्स हमने देखा, डायरेक्शनल, राइट, डायरेक्शनल देखा, फिर हमने देखा स्टेबलाइजिंग, राइट, और फिर हमने देखा डिस्ट्रप्टिव। क्लियर। अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं डायरेक्शनल की, तो आउट ऑफ क्या होगा, ये 2 डायरेक्शन का सिलेक्शन होता है। अगर मैं स्टेबलाइजिंग की बात करूं, तो यहाँ पे बीच इंटरमीडिएट की सिलेक्शन होती है। अगर मैं डिस्ट्रप्टिव की बात करूं, 2 एन के सिलेक्शन होता है, राइट। ये आज हमने हमारे क्लास में देखा। अगर आप इंटरेस्टेड हो ऐसे क्लासेस के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी प्लस। दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू guys for watching this session. Bye bye, good night, take care everyone.